हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी की बुक मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व किया था और आज हम लोग 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 7.3 जो एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी की बुक का, वो बेसिकली त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करते हुए समाकलन करना। एक्सरसाइज 7 जो है, चाहे वो 7.1 हो, 7.2 हो, 7.3 हो, सब में आपको समाकलन ही करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.3 जो है, इसमें त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी सर्वसमीकरण हैं, उनका उपयोग करते हुए हल करना है। देखिए, क्वेश्चन में जब आप बोर्ड का पेपर देने जाओगे तो ये नहीं दिया रहेगा कि आप त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करते हुए इसको हल करिए। उसमें बस दिया रहेगा कि इसको आप हल कर दीजिए। आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह हल करें, क्योंकि एग्जाम में तो समय भी कम होता है, तो हमको किसी भी तरीके से हल करना है, समय कम लगना चाहिए, जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग कर लेंगे तो हमारा सवाल जो है जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो त्रिकोणमितीय कुछ आइडेंटिटीज है, कुछ फॉर्मूले हैं, वो याद होना चाहिए। वो अगर याद रहेगा तो हमारा सवाल जो है आसानी से बन जाएगा, और वो अगर नहीं याद रहेगा तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहले यही जरूरी है कि आप कुछ त्रिकोणमितीय जो फॉर्मूले होते हैं, सर्वसमीकरण होती है, उनको लिख लीजिए जो इस एक्सरसाइज में, मतलब 7.3 एक्सरसाइज में उपयोग होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ फॉर्मूले ही जान लेते हैं। पहला तो यही रहेगा, एक नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू साइन कॉस बी, माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, कॉस ए इंटू साइन बी। और अगर साइन ए प्लस बी दिया हो तो क्या करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी, ये हो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है ना तो यहाँ प्लस लेंगे, उल्टा चलता है कॉस में, कॉस ए सॉरी साइन ए साइन ए इंटू साइन बी, फिर कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो बीच में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, साइन ए इंटू साइन बी। जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए, तो आपका ये जो एक्सरसाइज है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद tan a प्लस बी होता है tan a माइनस tan b बाई 1, यहाँ प्लस रहेगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b, फिर tan a माइनस b, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। उसके बाद आता है साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a, ये साइन 2a का फॉर्मूला हो गया। और अगर हम लोग साइन 2a बराबर लिखते हैं साइन 2 साइन a इंटू कॉस a,
तो केवल साइन ए की वैल्यू अगर हमको निकालनी हो, केवल साइन ए, तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन ए बराबर एक और साइन 2 ए बराबर एक और भी फॉर्मूला होता है, वो tan के फॉर्म में होता है। साइन 2 ए बराबर 2 tan ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये भी साइन 2 ए का ही फॉर्मूला है। साइन 2 ए के फॉर्मूले देख लीजिए, आपके पास 3 हो गए। उसी तरह cos 2 ए का फॉर्मूला लिखेंगे, cos 2 ए बराबर होता है, cos 2 ए का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एक और भी आप यूज कर सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये सारे cos 2 ए के फॉर्मूले, ये लिखिए या ये लिखिए। अब आपका जैसा सवाल होगा, क्वेश्चन की डिमांड जैसी होगी, वो वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ये नहीं कि साइन 2 ए के हमने यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखे हैं तो दोनों एक ही साथ यूज करें, नहीं, आपका सवाल देखना पड़ेगा कि आपका सवाल किस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से, तो उस हिसाब से आप फॉर्मूला भी यूज करेंगे। उसी तरह cos 2 ए के भी हमने यहाँ कई फॉर्मूले लिख रखे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में सारे फॉर्मूले आ जाए, सवाल के हिसाब से उसके डिमांड के आधार पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। cos 2 ए बराबर एक हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और एक होता है tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये cos 2 ए के फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब यहां से आप चाहे तो जिसकी भी वैल्यू निकाल के रख सकते हैं। अगर यहीं से आप एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए cos 2 ए बराबर हमने लिखा है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो 1 को इधर ला दे तो वैल्यू किसकी मिल जाएगी, तब हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 ए, लिख सकते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद tan 2 ए के भी फॉर्मूले होते हैं। tan 2 ए के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, देखिए 2 tan ए बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, आ रही बात समझ में। फिर sin 3 ए के फॉर्मूले होते हैं, sin 3 ए इज इक्वल टू sin 3 ए इज इक्वल टू 3 sin ए माइनस 4 sin क्यूब ए, 4 sin क्यूब ए। फिर cos 3 ए के फॉर्मूले होते हैं, cos 3 ए इज इक्वल टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। फिर tan 3 ए के भी फॉर्मूले होते हैं, tan 3 ए इज इक्वल टू हो जाता है tan 3 ए बराबर 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए, tan क्यूब ए बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो ये भी फॉर्मूला है, इसका यूज होगा आपके सवाल में आगे। फिर और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, वो सारे फॉर्मूले हम दिखा दे रहे हैं आपको, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे एक होता है साइन सी प्लस साइन डी, इसका हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक होता है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपने देख लिया। अब एक हो गया है साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला था, इसमें जो होता है ना कॉस आगे आ जाता है, साइन पीछे चला जाता है, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर एक और होता है कॉस के टर्म में, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू, देखिएगा साइन सी साइन डी था, यहाँ पे कॉस आ गया है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है उसमें 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस
सी माइनस डी बाई टू होता है। 2 साइन प्लस है ना, तो प्लस में कॉस आगे रहता है, साइन पीछे रहता है, सॉरी यहाँ पे कॉस हो जाएगा और यहाँ पे साइन हो जाएगा, और जब माइनस यहाँ लग जाएगा तो साइन आगे आ जाएगा और साइन जो है वो आगे आ जाएगा और कॉस जो है वो पीछे चला जाएगा। तो उसके लिए कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू, इसमें भी साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, और जो मतलब इस आपका जो ये एक्सरसाइज है 7.3, उसके लिए ये सारे फॉर्मूले जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है एक जो बुक के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको। अब हमको लग रहा है इतने फॉर्मूले में आपके सारे सवाल बन जाने चाहिए। देखते हैं थोड़ा सा। एक और फॉर्मूला है इसमें, वो लिख लीजिए थोड़ा सा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसके बाद 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी में था, वो क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ पे कॉस आगे कर दिया गया है, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। और इसमें और फॉर्मूले होते हैं, वो होता है 2 कॉस, कॉस तो हो गया, साइन हो गया, दोनों कॉस में रहते हैं, जैसे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। इसका फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है दोनों कॉस में है तो दोनों कॉस में रहेगा कॉस ए प्लस बी, यहाँ इंटू है और दोनों कॉस है तो प्लस कॉस ए माइनस बी। और दोनों अगर साइन हो जाए, जैसे यहाँ पे था क्या 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो उसके लिए हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ हो गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर दोनों कॉस में आ गए, जैसे एक साइन एक कॉस था, अभी दोनों कॉस हो गया, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर दोनों साइन आ गए, मतलब यहाँ पे आपने कॉस लिखा है, यहाँ पे भी आपने कॉस लिखा है, अगर दोनों साइन आ गए तब क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस साइन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा, दोनों साइन के फॉर्म में है तो कॉस ए प्लस बी, दोनों साइन के फॉर्म में है, तब कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको सारा याद रखना पड़ेगा, तभी जो है आपका एक्सरसाइज 7.3 जो है कर पाएंगे। अगर ये सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं रहेंगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, एक्सरसाइज 7.3 जो है वो नहीं हो पाएगा। एक और भी फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी है ना, तो कौन सा एंगल छूटा हुआ है, सी, तो साइन सी बाई टू। और अगर यहाँ पे साइन दिया रहे, साइन
a प्लस बी बाई 2, इधर हो जाएगा cos c बाई 2, फिर tan a प्लस बी बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा cot, जो छूटा हुआ एंगल है, c बाई 2, और अगर cot यहाँ दे दिया जाए a प्लस बी बाई 2, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा tan, इनमें से जो छूटा हुआ एंगल है c बाई 2। फिर एक और होता है sec a प्लस बी बाई 2, इधर आता है cosec c बाई 2, और अगर cosec इधर कर दिया जाए cosec a प्लस बी बाई 2, ये हो जाएगा sec, और जो छुटा हुआ एंगल है ये। तो ये सारे जो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप याद रखते हैं तो फिर आपका एक्सरसाइज 7.3 जो है आसानी से हल हो जाएगा, और इसमें से अगर आपके फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी आपको। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है समाकलन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, इसका समाकलन आपको करना है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस 2a, यहाँ किधर लिखा जाए, एक फॉर्मूला हम यही लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, और ये पूरा a हो गया हमारा, तो साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, a की जगह पे ये पूरा हमारा रहेगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, तो इसी फॉर्मूले पे इसको हम लोग रख लेंगे, और a की जगह हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा, तो रख लीजिए फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर a की जगह पे पूरा फॉर्मूला लिखा जाए, समाकलन ऑफ 1 बाई 1 माइनस कॉस 2a, a की जगह पे ये पूरा रखा जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 5 बाई 2, और ये हो गया dx। ठीक है, पहले इसको हम लोग अलग अलग कर ले 1 बाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाई 2 हमारा बाहर आ जाएगा, बचा क्या हमारे पास dx माइनस 1 बाई 2 यहाँ भी ले लेते हैं, और ये हो जाएगा cos 4x प्लस 10। ये लाइन समझ आई आपको, 2 से इंटू कर दिया गया है, 2 इंटू 2 4x, और 2 से 5 में 10। अब दोनों का अलग अलग समाकलन करना है, तो यहाँ dx का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा x बाई 2, ठीक है, माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा। cos का समाकलन क्या होता है, तो cos का समाकलन हो जाता है साइन, cos का समाकलन क्या होगा साइन, तो ये हम लोग लिखेंगे साइन 4x प्लस 10, और फिर 4x का अवकलन, तो 4x का अवकलन क्या हो जाएगा 4, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे प्लस c। ठीक है, ये लाइन समझ आई आपको, क्या किया गया है cos 4x प्लस 10 का समाकलन, तो cos का समाकलन हो जाता है साइन, और थीटा की जगह पे ये हमारा पूरा है, तो वहां पे हमने रखा 4x प्लस 10। अब 4x प्लस 10 का अवकलन कर देंगे, तो 4x प्लस 10 का अवकलन करेंगे तो 4 आएगा, उस 4 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा x बाई 2 माइनस 4 इंटू 2 1 बाई 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ आइए क्या किया गया है, यहाँ पे इस पूरे को हमने थीटा मान दिया है, आप चाहे तो इसको टी मान सकते हैं, टी मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके लिए देखिए साइन 3x इंटू कॉस 4x, तो अभी हमने ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले लिखे थे, वहां पे 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, या 2 साइन c इंटू कॉस d होता है, इस तरह से फॉर्मूला होता है।
तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया जाएगा और 2 से डिवाइड भी कर दिया जाएगा। तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और 2 से डिवाइड भी कर दीजिए। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2 sin 3x इंटू कॉस 4x dx। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला, 2 आप इंटू में है तो कॉस को आगे साइन को पीछे कर सकते हैं, तो 2 cos a इंटू साइन b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। तो इसी फॉर्मूले पे इसको रख लिया जाएगा, ठीक है। 1/2 तो हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इतने दूर के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब हो गया 3x प्लस 4x, तो 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x माइनस 1/2 कांस्टेंट मतलब बाहर है तो सबके साथ मल्टीप्लाइड रहेगा, ठीक है। साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x। इसको ना थोड़ा सा हम ऐसे कर दे रहे हैं, कॉस को आगे कर ले रहे हैं क्योंकि बड़ा एंगल है ना इसलिए, और साइन को हम लोग पीछे कर दे रहे हैं, साइन 3x। तो a माइनस बी, ए की जगह हो जाएगा 4x और b की जगह हो जाएगा 3x, तो 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा x। अब इसका समाकलन आपको कर देना है, तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन 7x का समाकलन, तो साइन का समाकलन हो जाता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस 7x माइनस कॉस 7x बाई 7, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए माइनस 1/2 साइन x का समाकलन, तो साइन x का समाकलन अभी हमने बताया माइनस कॉस, तो माइनस कॉस x प्लस c। ये लाइन समझ आई है, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस 7x बाई 7, 7x का अवकलन करके उसे डिवाइड कर दिया गया, फिर साइन x का समाकलन माइनस कॉस x, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया माइनस 1/14 कॉस 7x बाई 14 प्लस कॉस x बाई 2 प्लस c। तो इस तरीके से आप चाहे तो यही आंसर छोड़ दीजिए या जो प्लस है उसको हम लोग आगे कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस cos 7x बाई 14 प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा पहले वो देख लेते हैं। पहले तो देखिए cos 2x और cos 4x दोनों को हम लोग जोड़ दें अगर तो cos 6x आ जाएगा, तो हम लोग इसको भी बाहर रखेंगे, बस इन दोनों को एक साथ कर लिया जाएगा। तो इस तरह का फॉर्मूला बनाने के लिए, इस तरह का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा और 2 से इंटू भी करना पड़ेगा, तभी तो ये वाला फॉर्मूला आ पाएगा। तो पहला काम हम लोग यही करेंगे कि 2 से इंटू भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो बस इन दोनों के लिए, तो 1/2 2 cos 2x इंटू cos 4x, बस इतने दूर के लिए हमने यूज किया है 6 cos 6x, अभी हमारे पास बाहर है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हो गया किसका, देख लीजिए 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b
तो 2 cos A इंटू cos B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। इसको लिखेंगे cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। उसी फॉर्मूले पे रख के इसको तोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा 1/2 समाकलन cos A प्लस B, तो A की जगह रहेगा 2x और B की जगह 4x, तो ये हो जाएगा 6x प्लस देखिए cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हो जाता है, तो माइनस का कोई असर नहीं पड़ेगा इसमें, cos 2x। ठीक है, ये हो गया और इसके साथ इनटू में रहेगा cos 6x फिर dx। ये लाइन क्लियर हुई है। हमने इन दोनों के लिए फॉर्मूला लगाया है, कौन सा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो वो हमने लिखा, उसी फॉर्मूले पे इसको हमने तोड़ दिया। अब cos 6x से दोनों को इनटू कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 समाकलन cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x, यहाँ भी dx रहेगा और यहाँ भी dx रहेगा। ये लाइन समझ आई है? क्या किया गया है, cos 6x से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गई है। अब देखिए क्या किया जाएगा 1/2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 cos 2x इंटू cos 6x dx। ये लाइन समझ आ रही है? 1/2 से अंदर करके दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, दोनों का समाकलन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 2 cos 1/2 cos स्क्वायर 6x, तो cos स्क्वायर 6x को आप लिख सकते हैं 2 से इंटू किया जाए और 2 से डिवाइड भी किया जाए पहले, तो 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इंटू करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x dx। इसको भी 2 से इंटू और डिवाइड कर देंगे, तो इसको भी 2 से इंटू और डिवाइड करेंगे क्या जाएगा 1/4 2 cos 2x इंटू cos 6x dx। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था 2 cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, तो 2 cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस cos 2a, यानी 2a 2x का मतलब हो गया 12x। ठीक है, प्लस अब इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा, जैसे 2 cos 2x इंटू cos 6x, यही वाला फॉर्मूला फिर हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 और इसका हो जाएगा cos a प्लस b यानी cos 8x प्लस cos 4x। ये लाइन समझ आई आपको? यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई किया गया, यही वाला, दोनों को जोड़ दिया गया है और फिर दोनों को घटा दिया गया है, यहाँ भी dx यहाँ भी dx। क्लियर है बात? अब देखिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे भी समाकलन का चिन्ह रहेगा ये आपके पास, ये फॉर्मूला लिखा गया है 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x होता है, उस वजह से अब इन सब का अलग अलग समाकलन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 1 dx का समाकलन प्लस 1/4 cos 12x का समाकलन प्लस यहाँ भी dx प्लस 1/4 cos 8x dx का समाकलन प्लस 1/4 cos 4x dx का समाकलन। अब इन सब का हमको क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। ठीक है, तो 1 dx यानी dx का समाकलन, तो 1/4 और dx का समाकलन क्या हो जाता है x। ये लाइन समझ आ गई आपको? चलिए, प्लस 1/4 cos 12x का समाकलन, तो cos 12x का समाकलन जो हो जाएगा वो हो जाएगा sin 12x, sin 12x by 12
प्लस cos 8x का समाकलन, तो 1/4 cos 8x का समाकलन हो जाएगा sin 8x by 8, sin 8x by 8 प्लस 1/4 cos 4x का समाकलन, तो cos 4x का समाकलन हो जाएगा sin 4x by 4 प्लस c। जितने भी पद हैं सबका समाकलन हो गया। अब ये हो जाएगा x/4 प्लस 1/48 sin 12x प्लस 8 चौके 32 यानी 1/32 sin 8x प्लस 1/16 sin 4x प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, इसका हमको समाकलन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन क्यूब x, मान लीजिए कि ये x है, ये जो है x है, तो ये क्या हो गया साइन क्यूब x। अब हमको साइन क्यूब x का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, साइन क्यूब x का फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा। तो साइन क्यूब x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी हमने जो फॉर्मूला लिखवाया था इसमें हमने लिखवाया था, तो वहां से हम लोग लिखेंगे साइन क्यूब x का मान, सिंस साइन क्यूब x इज इक्वल टू, पहले हम लोग साइन क्यूब x का फॉर्मूला लिख लेंगे। साइन क्यूब x का फॉर्मूला हो जाएगा 3 sin x माइनस 3 माइनस साइन 3x बाई 4, ये होगा फॉर्मूला 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4। ये किसका फॉर्मूला है, साइन क्यूब x का फॉर्मूला है। ठीक है, तो x की जगह तो हमारे पास 2x प्लस 1 है कि नहीं है, तो हम लोग फॉर्मूला यही रखेंगे, लेकिन उसमें x की जगह पे ये जो मान दिया गया है ना 2x प्लस 1 वो रखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, साइन क्यूब x को हम लोग इस तरह लिखेंगे 1/4 3 sin x माइनस 3 sin 3x, 1/4 को हमने बाहर कर दिया। ठीक है, ये लाइन समझ आ गई आपको। अब x की जगह पे आपको क्या रखना है 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/4 3 sin 2x प्लस 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे sin 3x है माइनस समाकलन ऑफ, यहाँ भी रह जाएगा 1/4 क्योंकि 1/4 तो पूरे में है ना, तो यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा sin 3x, x की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2x प्लस, ये लाइन समझ आ रही है आपको। ठीक है ना, अब क्या करेंगे वो देख लीजिए, इस 3 को बाहर कर लेंगे तो 3/4 समाकलन ऑफ sin 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस 1/4 समाकलन sin, इसको हम ऐसे कर देते, 3 अंदर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 3, ये क्लियर है। अब 3/4 साइन x, ये तो हमारा x है ना, भले से x की जगह पे कुछ भी दिया हो लेकिन मानेंगे तो उसको x ही, तो ये हमारा साइन x का जो समाकलन होता है वो हो जाता है माइनस कॉस x। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा है तो प्लीज एक बार फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 1 बाई 2, क्योंकि यहाँ 2x है ना तो इसका अवकलन बाई 2 हो जाएगा, माइनस 1/4, फिर इसका भी साइन 6x प्लस 3, तो साइन का फिर से हम लोग जब समाकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉस 6x प्लस 3 बाई 6 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6x है तो इसका हमको फिर अवकलन करना पड़ेगा, तो 6x का अवकलन हो गया 6। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस 3/8 cos 2x प्लस 1, ये 6 बाहर आ जाएगा, यहाँ का माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, अच्छा प्लस c, समाकलन स्थिरांक हम लिखेंगे
1/24 cos 6x प्लस 3। ये लाइन समझ आई आपको क्या किया गया है? ठीक है, अब देखिए ये हो गया -3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/24। यहाँ से ना हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो cos 3 2x प्लस 1 हो जाएगा प्लस। अब cos 3x, ये x हो गया, cos 3x। cos 3x का जो फॉर्मूला होता है वो अभी हमने जब फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको, तो उसमें लिखवाया था कि cos 3x का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 cos 3 हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया है, तो ये 2 हो गया और यहाँ का 1 हो गया, तो cos 3x प्लस c। cos 3x का मान यहाँ पे रख दिया जाएगा, cos 3x का मान। ठीक है, तो cos 3x का मान देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, तब ये हो गया हमारे पास -3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/24 cos 3x का मान। तो cos 3x का मान होता है 4 cos क्यूब x। cos 3x का मान है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। x की जगह पे हमारा रहेगा 2x प्लस 1। ठीक है, और ये हो गया प्लस c। उसके बाद देखिए क्या किया जाएगा, -3/8 cos 2x प्लस 1। यहाँ पे देखिए जब इसको अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4/24 cos क्यूब 2x प्लस 1 और फिर ये हो जाएगा माइनस, इसका तो हमने माइनस बाहर निकाल दिया था, तो ये माइनस जो बाहर निकला था तो प्लस हो गया था। तो अब ठीक है, ये हो जाएगा -3/24 cos 2x प्लस 1 प्लस c। ये बात समझ आ गई आपको क्या किया गया है? अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 8 बार में और 4 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो ये हो जाएगा -3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1। क्या पता आपको नीचे ना दिख रहा हो, ऊपर लिखा है क्या, या फिर रुक जाइए यहीं पे लिखते हैं क्योंकि नीचे दिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे लिखते हैं -3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस यहाँ 6 हो जाएगा, 4 से हमें काटा है, तो ये हो गया 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 माइनस हो जाएगा 1/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए यह है -3/8 cos 3x प्लस 1 2x प्लस 1, यह है -1/8 cos 2x प्लस 1। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4/8 cos 2x प्लस 1 और प्लस 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1। ठीक, 4 से काट दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा implies that आ जाएगा -1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए हार्ड नहीं है, लंबा है, सवाल की लंबाई है लेकिन
टफ नहीं कहेंगे, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो बेटा, ये कहा जाता है कि जो मैथमेटिक्स है उसमें जितना ज्यादा आप फॉर्मूला याद रखेंगे आपके सवाल उतने ही जल्दी बनते जाएंगे। तो इसीलिए बेटा मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि फॉर्मूला याद करिए। अगर आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो सवाल बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा, वरना मुश्किल होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखोगे ना तो आपका सवाल अपने आप लगता जाएगा और फिर आपको सवाल को हल करने में मजा आएगा। लेकिन जहां देखिए मैथमेटिक्स की ये बात होती है कि जब तक आप सवाल लगा रहे बिल्कुल मजा आता है, लेकिन जैसे ही रुक गया, नहीं आ रहा, मन नहीं करता लगाने का, तो वहां पे आपको ये क्या करना पड़ता है कि जब आप रुक गए सवाल छोड़ दीजिएगा। एग्जाम में नहीं, आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको नहीं आ रहा, सवाल बार बार गलत हो रहा है, तो वहां पे आप रुक जाइए और रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, रेस्ट करने के बाद फिर से शांत मन से एकदम एकदम शांत होकर के और फिर से उसको कोशिश करिए, सवाल बनेगा ही बनेगा। अरे ना बात समझ में, ये नहीं कि अब एक बार दो बार बनाया छूट गया, नहीं आ रहा तो छोड़ दिया, ऐसा छोड़ना तो नहीं है भाई, उसको तो सॉल्व करना है। तो इसीलिए आप एक दो बार करिए, नहीं बन रहा है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ी देर के बाद फिर उसको कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि जानते हो आप भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करते रहना है, हारना है। अरे सवाल आसमान से टपक के थोड़ी आते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, हमारे जो पूर्वज थे, मतलब हमारे जो बड़े लोग थे वो लोग भी पढ़े हैं, अब वो काम आपको भी करना है। हम लोग जब कर लिए, हम लोग इंसान थे, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी तो इंसान है, इसलिए बेटा हारना नहीं। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या करना है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स दिया हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। ये लाइन समझ आई आपको, क्या किया गया है, जो साइन क्यूब था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस क्यूब एक्स डीएक्स को हमने उसी तरह छोड़ दिया है। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब को इसके पास रख लेते हैं ताकि इंटू करने में हमको सुविधा होगी, साइन को पीछे कर लेते हैं। किया कुछ नहीं गया है, बस कॉस को कॉस के साथ रखा गया है, साइन को थोड़ा सा किनारे में रख लिया गया है। अब क्या करना है, लेट माना कि कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी हो जाएगा। अब एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो cos का क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और इधर हो जाएगा dt बटा dx। हमने आपको क्या बताया कि हर हाल में आप dx का मान निकाल दीजिए, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dt बाई साइन एक्स। ये लाइन क्लियर है आपको, इतने बातें क्लियर। चलिए अब इन सारे मानों को इसमें उठा के रख लेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या बन जाता है, फिर सारे मानों को जब हम लोग इसमें रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस टी को, कॉस एक्स को आपने टी माना है तो कॉस स्क्वायर यानी यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर। क्लियर है, समझ आई आपको क्या किया गया है, देखिए किया क्या गया है, कॉस एक्स को आपने टी माना था ना, तो जो आपका सवाल दिया गया है, जो फलन दिया गया है, उसमें जहां जहां कॉस एक्स है वहां वहां आपको क्या रख लेना है, टी रख लेना। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे cos x स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे हमने रख लिया टी स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब एक्स है तो इसको हम लिखेंगे टी क्यूब इंटू साइन एक्स और dx की वैल्यू हमने निकाली हुई है माइनस dt बटा साइन एक्स। देखिए जैसे ही आप किसी मान को t मान लेते हैं, किसी फलन को t मान लेते हैं, तो फिर आपका जो क्वेश्चन है उसमें x नहीं दिखना चाहिए, केवल t और dt दिखाई पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x x दिखा, ये दोनों कट जाए। अब हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 3 और माइनस जो है ना माइनस dt, इस माइनस को हम लोग क्या कर लेते हैं, इस माइनस को हम लोग बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा dt। क्लियर है, बात समझ आ रही है। अब क्या करना है वो देख लीजिए, माइनस टी से इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी टू द पावर 5 और dt। इस तरीके से ये लाइन क्लियर है आपको, क्या किया गया है, टी क्यूब से इंटू कर दिया गया है।
तो टी क्यूब से जब इंटू करेंगे और इस माइनस साइन को अंदर ले लेते हैं, ये जो बाहर माइनस साइन था ना इसको लोग अंदर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा टी क्यूब डी टी माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस टी टू दी पावर 5 डी टी। अब इसका समाकलन कर देना है तो क्या हो जाएगा टी के पावर 3 डी टी। तो टी के पावर 3 डी टी का जो समाकलन होता है वो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा, ये हो जाएगा माइनस टी के पावर 4 बाई 4 प्लस टी के पावर 6 बाई 6 और प्लस सी। ये सी क्या है, इसको हम लोग कहते हैं समाकलन स्थिरांक। अब ये देखिए क्या हो गया माइनस टी के पावर 4। आपने टी किसको माना था बेटा, वो मान रख लीजिए, टी हमने माना था कॉस को, ये रख लेंगे कॉस 4x बाई 4 प्लस cos 6x बाई 6 प्लस सी। इसे को थोड़ा अच्छे से लिख लें, माइनस साइन ना आगे अच्छा नहीं लगता है तो हम इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं और प्लस वाले को आगे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos 6h बाई 6 माइनस cos 4x बाई 4 प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो यही है cos 6x बाई 6 माइनस cos 4x बाई 4 प्लस सी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है आपके कंप्लीट है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। देखिए बच्चों ये भी जो है फॉर्मूला बेस्ड है, ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं उसी पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था 2 sin x इंटू साइन एक्स, 2 sin x इंटू साइन वाई। ठीक है, तो 2 sin a इंटू साइन b कह सकते हो या 2 sin x इंटू साइन वाई कह सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे 2 तो है नहीं, फॉर्मूला बन नहीं पाएगा। सवाल में देखिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 sin a, यहाँ पे लिखते हैं 2 sin a इंटू साइन b इज इक्वल टू, फॉर्मूला है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये फॉर्मूला है। तो मान लीजिए कि हम इसको a मान लिए और इसको b मान लिए, तो फॉर्मूले में 2 भी तो होना चाहिए, आगे 2 रहना चाहिए ना, तभी तो हम ये फॉर्मूला लिख पाएंगे। तो आगे 2 तो नहीं दिया है, तो आगे 2 आपको लगाना पड़ेगा ताकि वो फॉर्मूला बन जाए। तो आगे 2 लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 से इंटू और 2 से डिवाइड दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि आप केवल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं या केवल डिवाइड भी नहीं कर सकते, ये तो सवाल चेंज हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे 2 से इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो वो बात आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी, 2 से गुणा तथा भाग करने पर ये तो हमारा फॉर्मूला है। तो 2 से हम इसको गुणा भी कर देंगे और 2 से भाग, देखिए हमने 2 से भाग दे दिया, ठीक है, और 2 से ये गुणा कर दिया। इतने दूर के लिए फॉर्मूला है, केवल 2 ही रहना चाहिए, a और b। sin 3x को हम लोग बाहर रखें। ये लाइन क्लियर हुई कि नहीं आपको, देख लीजिए अच्छे से। हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड भी किया गया है और 2 से इंटू भी किया गया है ताकि ये वाला फॉर्मूला बन जाए। ये फॉर्मूला जब बन जाएगा तभी तो हम इस फॉर्मूले को उसको तोड़ लेंगे। तो यहाँ तो 2 था नहीं, उस 2 को लाने के लिए हमने क्या किया 2 से इंटू भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया 2 sin a इंटू साइन b का, देख लीजिए 2 sin a इंटू साइन b, तो ये हो जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट 1/2। अब ये क्या हो जाएगा cos a माइनस b। तो cos a माइनस b जो है देखिए आप a माइनस b लिखोगे तो ऐसे होगा ना x माइनस 2x आ जाएगा माइनस x। तो cos में माइनस काउंट नहीं किया जाता है। अगर आपको ये भी नहीं समझ आता है तो यहाँ 2x कर लीजिए और यहाँ पर x कर लीजिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस x इंटू कॉस, यहाँ पे प्लस करना है दोनों को, तो 2x प्लस x, इतनी बात क्लियर है, इंटू अब ये जो है sin 3x इसको हम लोग ऐसे बाहर रखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ध्यान दीजिएगा 1/2 cos x माइनस
1 बाय नो अभी नहीं, cos 3x इंटू साइन 3x। ये लाइन क्लियर हुई बच्चों? देख लो क्या किया गया है, इसी फॉर्मूले पे रख दिया, ठीक है, तो वो हो गया। अब इस साइन से दोनों को इंटू कर दीजिए, इसको भी और इसको भी, तो इंटू कर दीजिए 1/2 cos x इंटू साइन 3x माइनस cos 3x इंटू साइन 3x। समाकलन अलग अलग कर दिया जाए, यहाँ पे माइनस 1/2 तो सबके साथ है, तो 1/2 यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी हो जाएगा dx और यहाँ भी हो जाएगा dx, ठीक है। अब दोनों का हमको अलग अलग समाकलन करना है, तो यहाँ तो इंटू में है, इंटू में आप समाकलन कर नहीं पाएंगे। समाकलन करने के लिए ये जरूरी है कि बीच में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए, इंटू में नहीं होना चाहिए, इंटू में आप समाकलन नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है आपको, ये कोशिश देखिए, जैसे यहाँ पे था ना बीच में इंटू का साइन था तो हमने प्लस में चेंज कर दिया, समाकलन आसानी से हो जाएगा। इसी तरीके से बीच में इंटू का चीज है तो इसको आपको हटाना है और प्लस या माइनस का साइन लेकर आना है। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 cos x इंटू 2 cos x इंटू या कहा जाए 2 cos a इंटू साइन b और फिर यहाँ cos a इंटू साइन b। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला है हमारे पास 2 sin a इंटू cos b इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा इधर से a माइनस b, ठीक है। तो आप चाहे तो साइन को आगे लिखे या कॉस को आगे लिखे, बात दोनों सेम है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो कि यहाँ कॉस पहले है यहाँ साइन पहले है, आप चाहे तो यहाँ पे साइन को कर लीजिए और यहाँ पे कॉस को कर लीजिए, यहाँ पे कॉस को कर लीजिए, यहाँ पे साइन को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले के जैसा इसको बनाना पड़ेगा। इसमें तो यहाँ 2 लगा हुआ है, इसमें तो 2 लगा ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड भी करेंगे और 2 से इंटू भी करेंगे। 2 लाने के लिए 2 से इंटू और 2 से डिवाइड दोनों करना पड़ेगा, जैसे ऊपर हमने किया था। तो फिर हम लोग 2 से इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे 2 cos साइन को हम आगे कर लेंगे, ठीक है, sin 3x इंटू cos x, फिर यहाँ भी 1/4 हो जाएगा 2 sin 3x इंटू cos 3x। ये बात क्लियर है? dx, यहाँ भी dx रहेगा आपका, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला तो हमारे पास ये है ना, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, तो उसी फॉर्मूले पे इसको तोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा sin a प्लस बी यानी 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4x प्लस sin, दोनों को घटा दिया जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस 1/4, फिर से वही फॉर्मूला साइन कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा 6x प्लस साइन, दोनों को घटा दिया जाएगा 0, तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो जाती है। अब क्या करना पड़ेगा, सबका अलग अलग समाकलन निकाल दीजिए। 1/4 साइन 2x माइनस 1/4 साइन 6x, ठीक है। अब ये तो 0 हो गया, समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का समाकलन क्या होता है कॉस, साइन जो होता है साइन का समाकलन क्या हो जाता है कॉस, तो ये हो जाएगा 1/4, सॉरी साइन का जो समाकलन होता है माइनस कॉस होता है, साइन का समाकलन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 4x/4 फिर माइनस साइन का कॉस माइनस कॉस हो जाएगा, तो माइनस कॉस 2x/2, फिर माइनस इसका भी होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 1/4 प्लस तो हो ही गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 6x/6 प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 4x/16
माइनस cos 2x by 2 8 plus 1 by 4 cos 6 24 6x प्लस सी। थोड़ा सा और इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 कॉमन ले लीजिए सब में, तो 1/4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos 6x by 4 कॉमन लेंगे ना 6, फिर माइनस cos 4x by 4, फिर माइनस cos 2x by 2 और प्लस इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। इतनी बात समझ आई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए इसी फॉर्मूले पे लगेगा, इस वाले पे 2 sin a into sin b, तो 2 sin a into sin b का ये फॉर्मूला है, बिल्कुल उसी तरह लगेगा। तो चलिए तो क्या हो जाएगा ये 1/2 टू sin 4x into sin 8x dx। अभी हमने बताया आपको cos a minus b minus cos a plus b, वही फॉर्मूला यूज करिए, cos a minus b तो 8 minus 4 4x minus cos a plus b 8 4 12 dx। समाकलन करेंगे 1/2 cos, cos का समाकलन क्या होता है sin 4x by 4 माइनस 1/2 यहाँ भी रहेगा और cos का क्या हो जाएगा sin 12x by 12 प्लस c, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 1/2 sin 4x by 4 फिर माइनस sin 12x by 12 प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका कंप्लीट हो गया। 8 भी 6 भी इजी है, 7 भी इजी है, बट 6 में क्या है यहाँ पे 3 sin x दिए गए, इसमें 2 ही दिया गया, इसलिए थोड़ा सा उसकी लंबाई कम होगी, बाकी फॉर्मूले दोनों में सेम यूज किए गए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, 1 minus cos x by 1 plus cos x dx और क्वेश्चन नंबर 9 cos x by 1 plus cos x। देखिए ये फॉर्मूला है 1 plus cos x जो है ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर आपने लिखा है तो देख लीजिए 1 plus cos x को आप लिख सकते हैं 2 sin square x by 2 और 1 plus cos x को आप लिखेंगे 2 cos square x by 2 dx। तो ये क्या हो जाएगा 2 sin square x by 2 2 cos square x by 2 2 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया tan square x by 2 dx। अब tan square x जो है इसके समाकलन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि tan को हम किसी भी तरीके से sec स्क्वायर में चेंज कर दें, क्योंकि sec स्क्वायर का जो समाकलन हो जाता है वो tan आ जाता है, ठीक है ना। तो अब ये कोशिश करिए कि tan को मैं कैसे sec में बदल दूं, तो tan स्क्वायर x by 2 को हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर x by 2 minus 1 dx। अब हम लोग अलग अलग कर दें दोनों को, sec स्क्वायर x by 2 dx minus 1 dx। ये बात क्लियर है। चलिए sec स्क्वायर का समाकलन होता है क्या tan x, तो sec स्क्वायर x by 2 है तो इसका हो जाएगा tan x by 2 by 1 by 2, ठीक है, माइनस 1 का हो जाएगा केवल x प्लस c, तो ये जब उल्टा होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा 2 tan x by 2 minus x plus c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर
9 भी देखेंगे हम लोग, ये भी बहुत ही इजी है। देखिए cos x दिया है और नीचे दिया है 1 प्लस cos x, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे हम लोग नीचे वाले की तरह ऊपर वाले को बनाते हैं, मतलब जैसा डिनोमिनेटर में है बिल्कुल उसी तरह ऊपर भी आए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करेंगे और 1 माइनस भी कर देंगे, तो लिखेंगे 1 जोड़ने और 1 घटाने पर, जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ये लाइन समझ आ रही है बेटा आपको? देख लो बच्चों, समझ आ रही है कि नहीं? हमने क्या किया, अपने मन से ऊपर 1 जोड़ा, तो यहाँ पर ये साइन और लिखो, ऊपर नीचे नहीं, केवल ऊपर, ऊपर एक जोड़ने और एक घटाने पर हमको कुछ ऐसा मिल जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बाई समाकलन, यहाँ dx रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। अभी हमने फॉर्मूला बताया आपको 1 प्लस कॉस एक्स, तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते थे, इसे ना समझने में इजी होगा आपको। 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये तो कट गया, 1 हो गया, तो केवल dx माइनस इसको 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका समाकलन करेंगे तो x और इसका करेंगे तो 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा और 1 बाई कॉस स्क्वायर, इसको ना थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, एक लाइन बढ़ा लीजिए 1 बाई 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका तो x हो गया है और ये 1 बाई 2 हम लोग बाहर ले लेंगे और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, dx लिख सकते हो कि नहीं? अभी हमने यहाँ पे दिखाया है सेक स्क्वायर एक्स, आप सेक स्क्वायर एक्स का आप समाकलन कर सकते हैं और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो होता है वो क्या होता है, tan x होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई 2 tan x बाई 2 बाई x बाई 1 बाई 2 प्लस c, उल्टा करेंगे तो जाएगा x माइनस ये जो 2 2 है ना, ये 1 बाई 2 और ये 1 बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या tan x बाई 2 प्लस c। काफी इजी था ये, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बस फॉर्मूला बेटा याद करो, फॉर्मूला नहीं याद करोगे बेटा कुछ नहीं होता है, फॉर्मूला मस्ट है, एकदम जरूरी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके कंप्लीट हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, sin 4x dx। तो sin 4 का x जो है इसका फॉर्मूला तो आपको पता नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये समझ आई है? स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो sin के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब sin स्क्वायर x का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा cos 2x बराबर और 2 cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर x माइनस 1, तो ये हो जाएगा, हमको निकालना है sin ना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये होता है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, हमको sin स्क्वायर x का मान निकालना है, इसको इधर ला देंगे 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x और sin स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2। ये लाइन समझ आई है आपको? ये sin स्क्वायर x की जगह पे हम लोग 1 माइनस cos 2x बाई 2 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आ रही है कि sin स्क्वायर x की जगह पे आप 1 माइनस cos 2x बाई 2 लिख सकते हो। तो चलिए लिख लीजिए इसको, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 बाई 4 बाहर कर लीजिए
हमारे पास अब क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 a स्क्वायर यानी 1 प्लस b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab यानी कॉस 2x। ये लाइन क्लियर है बच्चों आपको? क्या किया गया है? कुछ नहीं किया गया है, बस a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको तोड़ दिया गया है। तो ये हो जाएगा 1/4। अब सबको अलग अलग हम लोग क्या करेंगे समाकलन करेंगे। 1/4 1 प्लस पहले ना माइनस को लिख देते हैं यहाँ पे -2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। ये बात क्लियर है आपको? क्या किया गया है? अब देखिए cos स्क्वायर 2x का भी एक फॉर्मूला होता है। cos स्क्वायर 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस cos 4a/2। देख लीजिए, क्योंकि देखिए एक फॉर्मूला है आपके पास, हमने आपको लिखवाया था cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a/2 होता है। cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a/2। तो यहाँ a है तो यहाँ तो उसका डबल ट्वाइस 2a हो गया। अब हम लोग यहीं पे दोगुना कर देते हैं 2a कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4a/2 हो जाएगा। यानी cos स्क्वायर 2x की जगह पे आप 1 प्लस cos 4a/2 लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन है तो यहाँ x लिख लीजिए। ये लाइन तो ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग ये वाला मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लोग मान रखेंगे। मान के रखेंगे 1 प्लस cos 4a/2। ये लाइन क्लियर हुई है? 2 से एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1/4 2 माइनस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4a और फिर ये जो नीचे का 2 रहेगा वो यहाँ बाहर आ जाएगा dx। तो ये हो जाएगा 1/8 2dx माइनस 4 cos 2x dx प्लस, अच्छा यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो इकट्ठे हम लोग 3 लिखते हैं 3dx और ये हो जाएगा cos 4 a नहीं x रहेगा, a नहीं x रहेगा x dx। अब हमको क्या करना है सबका सिंपली समाकलन कर देना है। ठीक है, तो देखिए 1/8 3 का हो जाएगा 3x माइनस cos का समाकलन होता है साइन, तो 4 साइन 2x/2 प्लस cos का हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन 4x/4 dx। ओ सॉरी, समाकलन तो हो चुका प्लस c। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास 3x/8 माइनस, ये तो कट जाएगा फिर 4 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 साइन 2x प्लस 8 इंटू 4 32 1/32 या लिखेंगे हम लोग साइन 4x/32 प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से करना है। ठीक है, तो ये वाला सवाल आप खुद कर सकते हैं आर्यभट्ट में, नहीं अगर नहीं करोगे तो चलो भाई कर ही देते हैं। चलिए इसको भी हम लोग बिल्कुल इस तरह करेंगे। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2x है dx। ये बात समझ आई क्या किया गया है? cos 4 को जैसे मैं यहाँ sin 4 को ब्रेक किया था उसी तरह उसको भी ब्रेक किया गया है। अब cos स्क्वायर 2x, अभी हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा था cos स्क्वायर x बराबर इतना लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर 2x बराबर 1 प्लस cos 4a बाय, यहाँ पे भी x कर लीजिए। यहीं से फॉर्मूला देखिए cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x की जगह हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है 1 प्लस cos 4x/2। ये लाइन समझ आ रही है आपको क्या किया गया है? तो वही लाइन हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस cos 4x/2 का होल स्क्वायर dx। ये लाइन क्लियर है? अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 तो बाहर आ गया, a का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab यानी 2 cos 4x। ठीक है dx। अब देखिए थोड़ा सा
cos स्क्वायर 2x का मान ये है, तो cos स्क्वायर 4x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं cos स्क्वायर 4x इज इक्वल टू हो जाएगा इसी फॉर्मूले पे बिल्कुल 1 प्लस cos 8x बाई 2। ये लाइन क्लियर हुई आपको, कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसी से आया है। cos स्क्वायर x बराबर इतना है, cos स्क्वायर 2x बराबर इतना है, तो cos स्क्वायर 4x बराबर इतना, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, देख लीजिए 1 बाई 4 1 प्लस cos स्क्वायर 4x की जगह पे ये वाला मान लिख देंगे 1 प्लस cos 8x बाई 2 प्लस 2 cos 4x dx। ये लाइन क्लियर है आपको, चलिए सबका एल्सियम ले लीजिए, तो 1 बाई 4 2 प्लस 1 प्लस cos 8x प्लस 4 cos 4x dx। ये लाइन समझ आई है, 2 से सबको मतलब मल्टीप्लाई कर दिया गया है या कहा जाए एलसीएम ले लिया गया है, फिर ये 2 बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, तब ये हो गया 1 बाई 8 3 प्लस cos 8x प्लस 4 cos 4x dx। सबको अलग अलग करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई 8 3 dx प्लस 1 बाई 8 cos 8x प्लस 4 बाई 8 cos 4x dx, ठीक है, इसके पास भी dx है, तो ये हो जाएगा 3 बाई 8x प्लस cos का क्या हो जाता है, cos का समाकलन हो जाता है sin, तो ये हो जाएगा 1 बाई 8 sin 8x बाई 8 और ये तो कट जाएगा 1 बाई 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 2 cos का समाकलन, तो cos का समाकलन आपने किया है sin, तो ये हो जाएगा sin 4x बाई 2 4 प्लस c, ये क्या हो गया हमारे पास 3 बाई 8x प्लस 1 बाई 64 sin 8x प्लस 1 बाई 8 sin 4x प्लस c। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 12 की, ये तो बहुत ही इजी है। देखिए क्या किया जाएगा, sin स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x dx, ये रहेगा 1 प्लस cos x, ठीक है। अगर हम यहाँ भी स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस पर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x, ठीक है, dx। ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 माइनस cos x और ये हो गया dx, समाकलन करेंगे अलग अलग, तो dx माइनस समाकलन cos x dx, तो dx का समाकलन क्या हो जाएगा, dx का जो समाकलन हो जाता है वो हो जाता है 1 सॉरी dx का समाकलन x, dx का समाकलन हो गया x, और देखिए अभी आपने निकाला है ना cos का समाकलन sin होता है, तो माइनस sin x प्लस, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया। और एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 टू 12 हमने कंप्लीट कर लिया, और आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो रोज देखते हैं, आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे अपनी कमियों का पता चल सके, बुराइयों का पता चल सके, जिसे मैं दूर कर सकूं।